हेलो अचीवर्स, द अचीवर्स चॉइस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं संदीप कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम ट्रांसलेशन ऑन टिप्स का दूसरा दिन देखने जा रहे हैं। कल तक का जो दिन हमने देखा उसके अंदर आपने बड़े सिंपल तरीके से सब्जेक्ट, वर्ब, किसको, क्या, ये तीन गेम के ऊपर काम किया। आपने उसकी एक्सरसाइज की और मुझे विश्वास है आपने एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखा होगा, तो उसी पैटर्न पर यदि आप चले हैं तो आपको बहुत अच्छा फील हुआ होगा। ओके गाइज, तो आज का हमारा जो सेकंड डे है इसके ऊपर हम मोस्टली काम किस पर करने वाले हैं, तो उसकी थोड़ी सी एक पहले छोटी सी रिहर्सल हो जाएगी। देखिए, छोटे छोटे कुछ जवाब ढूंढते हैं अपन। जैसे एक पूरी बात मैं आपसे पूछता हूं कि आप कहां जा रहे हो, तो आपका पूरा जवाब होता है सर मैं जयपुर जा रहा हूं। इसमें से एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, कहां, आप कहते हैं सर जयपुर। क्यों? गाड़ी लेने। कब? कल शाम को। कैसे? सर बस से। ये छोटे छोटे उत्तर समझिएगा। वाक्य को बड़ा नहीं देखना होता है हमें। कल हमने जो फर्स्ट हमारा एक वाक्य लिया था जिसको बड़ा देखने की वजह से कंफ्यूज हो गए थे, बस अब उसको छोटा देखना है। और उस छोटे देखने के स्टेप्स जो हैं वो आज हम बहुत स्टेप बाय स्टेप लेकर के चलेंगे। छोटे छोटे देखिएगा जिनमें महत्वपूर्ण यही फ्रेजेज होंगे। यदि मैं आपको किसी भी बारे में पूछता हूं, कब? कल शाम को। क्यों? ये लाने के लिए, वो लाने के लिए। कैसे? ऐसे। जो छोटा छोटा फ्रेज होता है उसके ऊपर काम करेंगे और उन फ्रेजेज को फिर एक जगह करके आप कितना भी बड़ा वाक्य बना सकते हो, वो भी बड़ा आसानी से। तो उन फ्रेजेज को एक जगह करने में हमें जो सावधानियां रखनी है गाइज, ट्रांसलेशन ऑन टिप्स का डे 2 एंड डे 3, दूसरा और तीसरा दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ सेशन अटेंड कीजिएगा। बढ़ते हैं आज के दिन के लिए। तो जैसा कि मैंने अभी बात की थी कि हमें जो चीजें देखनी है, छोटे छोटे फ्रेजेज, तो हमें मुख्य रूप से आज फोकस करना है इसके ऊपर, फ्रेजेज के ऊपर। और एक फ्रेज को बनाने के अंदर जरूरत जिनकी पड़ेगी, एक प्रेपोजिशन प्लस 2-3 वर्ड्स का कुछ समूह है जिसको आप फ्रेज कहते हैं। बस आज का जो गेम है खाली और खाली इस आधार पर हम आगे लेके चलेंगे। जैसे हमने कहा शाम को, इन द इवनिंग। हमने कहा बस से, बाई बस। हमने कहा सर संडे को, ऑन संडे। हमने कहा सर हाथ में, कहां है ये चीज? सर मेरे हाथ में, मेरे बैग में। कहां का उत्तर? एक छोटा सा फ्रेज ढूंढना है, बैग में। तो आप कहोगे इन माई बैग। समझ रहे हो बात को? वह बैठा हुआ है कुर्सी के ऊपर। तो खाली मैं पूछता हूं कहां, तो आपने कहा सर कुर्सी पर, इन द चेयर। तो आज बड़े मस्त तरीके से बातों ही बातों में प्रेपोजिशंस के भी टिपिकल रूल्स, कहां इनका विशेष प्रयोग होता है, उनको देखते हुए हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट फॉर द डे। चलिए, कल तक का रिवीजन वर्क आपने देखा, सब्जेक्ट, वर्ब, किसको, क्या। आज हमें जिस बात पर चर्चा करनी है, इस स्लाइड का जो डिस्कशन है वो हमने किया, उसी आधार पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाइए, वाक्य बोर्ड पर दिया हुआ है, ये कल वाला ही वो वाक्य है। मेरे पिताजी कल शाम को मुझे, मेरे पिताजी ने एक चाबी दी। ये वाक्य बहुत छोटा सा तो हम कल बना चुके हैं कि मेरे पिताजी ने मुझे एक चाबी दी, कल बना चुके थे। मैं इसमें नई चीज ऐड कर रहा हूं, कब? कल तक के पैटर्न के हिसाब से वाक्य बना हुआ है। माई फादर गिव मी ए की, सब्जेक्ट माई फादर, दी गिव, किसको? मी, क्या? a की। आज हम उसके अंदर एक नई चीज ऐड कर रहे हैं कि सर कब दी? उत्तर हुआ कल शाम को। कल शाम के लिए एक फ्रेज बनेगा जिसमें एक प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ेगी। और कल शाम के लिए आप या तो डायरेक्टली कहेंगे यस्टरडे इवनिंग, या आप कहेंगे इन द इवनिंग यस्टरडे, इन द इवनिंग यस्टरडे, या सीधा यस्टरडे इवनिंग, कल शाम। तो सीधा आगे ऐड कर दीजिए। आपका कल वाला वाक्य थोड़ा सा बड़ा हो गया। माई फादर गिव पर स्टार, वर्ब की प्योरिटी पर हम बाद में बात करेंगे। देयरफॉर से आप प्योरिटी ऑफ वर्ब के साथ भी काम करने लग जाएंगे। तो कल वाला ये वाक्य थोड़ा सा आगे बढ़ गया, माई फादर गिव मी ए की यस्टरडे इवनिंग। ओके गाइज, इसी तरह इन फ्रेजेस पर काम करेंगे वाक्य को बड़ा देख करके। कि रवि का छोटा भाई विदेश से आएगा, इसमें साथ में जो बात थी एक्स्ट्रा, आज शाम को आएगा। तो कब आएगा? खाली इसका उत्तर एक फ्रेज देखिएगा, आज शाम को, आज टुडे शाम को, इन द इवनिंग, या सीधा आप कह सकते हो टुडे इवनिंग। ओके,
बस ये एक फ्रेज जो है आपके वाक्य को आगे बढ़ाएगा। कल तक का आपने वाक्य देख लिया था, रवि का छोटा भाई, रवि इज यंगर ब्रदर। आएगा, कम, अब ये कम होगा, विल कम होगा, प्योरिटी पे बाद में बात करेंगे, आप तो कम रखें। कहां से? विदेश से। कहां से? किसको क्या के अलावा चल रहे हैं अपन, क्योंकि किसको और क्या का उत्तरीय वर्ब नहीं है, तो आगे पूछते जाएं कुछ भी कि कहां से आएगा। विदेश से, प्रेपोजिशन से, किसी जगह से दूर होना, फ्रॉम। साथ साथ डिस्कस में ही देखते जाइएगा, फ्रॉम। तो विदेश से, फ्रॉम अब्रोड रख दो जी आगे। कब आएगा? आज शाम को। ये फ्रेज उसके आगे रख दो, आज शाम को। तो इन द इवनिंग टुडे। वाक्य अपने आप बड़ा बन गया। अब इसको बड़ा देखो ना, कहां दिक्कत, लेकिन स्टार्टिंग में देते रहे ना, स्टार्टिंग से तो वही चलो, सब्जेक्ट वर्ब, किसको क्या नहीं मिल रहा है, आगे एक एक शेष कोई भी डब्ल्यूएच वर्ड पूछते जाओ, प्रेपोजिशन के साथ फ्रेज मिलेगा उसको रखते जाओ। आज के सेशंस में इन प्रेपोजिशन और फ्रेजेज का ही गेम देखना है, जो शेष डब्ल्यूएच वर्ड के ऊपर एक वाक्य को आगे बढ़ाते हैं। इस वाक्य को आगे देखिएगा कि मैं अपने छोटे भाई के साथ रोजाना हमेशा सुबह एक पार्क जाता हूं। बताइएगा इस सब्जेक्ट कौन है? आप कहेंगे सर मैं, आदि इंग्लिश कल बना चुके थे। सीधा हम गए वर्ब के ऊपर। जाता हूं के लिए आपने बनाया गो। जाता हूं से पूछा किसको? नो आंसर। क्या? नो आंसर। कहां? पार्क। किसी स्थान पर जाते हैं, अलग होने के लिए फ्रॉम, जुड़ने के लिए टू, जुड़ने के लिए टू, तो पार्क जा रहे हैं, जुड़ रहे हैं, जुड़ने के सेंस में टू, टू टू प्रेपोजिशन टू, तो आपने जोड़ दिया जी टू अ पार्क। उत्तर बना आई गो टू अ पार्क। कब जाते हो? अगला सवाल मैं पूछता हूं आपसे, कब जाते हो? आपका आंसर होता है सर रोज सुबह। तो डेली इन द मॉर्निंग रख दो आगे, डेली इन द मॉर्निंग। फिर आपने पूछा सर किसके साथ जाते हो? तो मैंने कहा अपने छोटे भाई के साथ। अपना की स्पेलिंग पर आप कल काम कर चुके हैं। तो मैं के सब्जेक्ट के साथ अपना छोटा भाई, मैं का अपना माई, अपना छोटा भाई के साथ। आज फ्रेजेस के अंदर प्रेपोजिशन का रोल और के साथ, किसी के साथ, साथ साथ, विद, WITH, विद, है ना। तो विद के साथ ये फ्रेज बन गया, विद माई यंगर ब्रदर। विद माई यंगर ब्रदर रख दो आगो जी, विद माई यंगर ब्रदर। आपका होल सेंटेंस हो गया, आई गो टू अ पार्क डेली इन द मॉर्निंग विद माई यंगर ब्रदर। ओके गाइस, अगला वाक्य देखिए। एक किसान प्रतिदिन सुबह जल्दी, थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं मैं अब इसको, और गाइस यकीन मानिए इस ट्रांसलेशन ऑन टिप्स के कंप्लीट सेशंस करने के बाद जिस स्तर के वाक्य हम बड़े बना चुके होंगे, उससे बड़ा आपको अपने सिलेबस में वाक्य नहीं बनाना होगा। निश्चित रूप से हम बहुत अच्छा वर्क कर लेंगे और इसके बाद भी यदि वाक्यों को कंपाउंड करने की जरूरत पड़ती है, जोड़ने की पड़ती है, तो वहां अपन इसी सीरीज के अंदर साथ ही साथ कंजंक्शंस वगैरह बड़े मजे से साथ देखते चलेंगे। फिलहाल वही छोटे छोटे ब्रेक, वही छोटे छोटे फ्रेजेज के साथ ये वाक्य देखिए। एक किसान प्रतिदिन सुबह जल्दी, अब अकेला प्रतिदिन नहीं है, एक साथ है। कब का उत्तर? प्रतिदिन सुबह जल्दी, एक साथ बन रहा है। कब का उत्तर? अपने बैलों के साथ अपने खेतों में जाता है। ओके, तो सब्जेक्ट कौन? कल आप काम कर चुके हैं, डूअर ऑफ द सेंटेंस, वाक्य में करता, फार्मर। सीधा गए जी लास्ट में, जाता है, जाने का काम हो रहा है, एक्शन गो। ओके जी, गो। कहां जा रहा है? अगेन देखिएगा, अपने खेतों में। खेतों में के लिए मैं देख करके इन मत लगाना, आप देखना खेतों में, तो खेत यहां है, किसान यहां है, जुड़ रहा है, और जुड़ने के लिए प्रेपोजिशन टू, अभी हमने देखा। ओके, तो अपने खेतों में के लिए बन गया टू, और अपने किसके? किसान के। अपने किसान, मैं पिछले वाक्य में था मैं अपने भाई के साथ, यहां है किसान अपने खेतों में, तो किसान थर्ड पर्सन, उसका अपना हिज। तो यहां हो गया जी अपने खेतों में के लिए टू हिज फील्ड्स, टू हिज फील्ड्स, एक फ्रेज हो गया। आगे पूछो किसके साथ जाता है? आप कहेंगे सर अपने बैलों के साथ। अगेन अपने की स्पेलिंग किसान के लिए थर्ड पर्सन है हिज, तो विद हिज ऑक्शन, ऑक्स का प्लूरल, बुलक्स भी आप कह सकते हैं, बुल्स भी आप कह सकते हैं। बुल वैसे सांड होता है, लेकिन इसके लिए आप यूज ले सकते हैं। तो आप यहां काम में ले रहे हैं कि किसके साथ? अपने बैलों के साथ, विद हिज ऑक्शन।
अब वो सर ये बीच में कैसे, आप यहां लग दो विद हिज ऑक्शन, कोई दिक्कत नहीं इस फ्रेज का। हालांकि पूर्णतया प्योरिटी के लिए यदि अपन बात करें तो एक एडवर्ब जो होती है उसके प्लेसेस बहुत मायने रखते हैं, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं उस पूर्णतया प्योरिटी तक पहुंचने के लिए आप किसी भी तरीके से इन फ्रेजेज को रखिए, बस वाक्य बनाना शुरू कीजिए। ओके, फिर जब आपका इंटरेस्ट इस लेवल पर होगा देन हम एडवर्ब्स की प्योरिटीज के ऊपर अपने ग्रामर के सेक्शंस में बात करेंगे। और गाइज एक एक तार तार तोड़ करके आपको दिया जाएगा द अचीवर्स चॉइस के इस प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि टारगेट है एक सिंपल से सिंपल स्टूडेंट को भी अचीवर बनाना, और अचीवर बनेगा एक बहुत अच्छी डेडिकेशन के साथ। तो उसी डेडिकेशन तक बढ़ने से पहले एक बार आप खाली फ्रेजेज को रखना शुरू कीजिए। उसके लिए यदि आपने इसको पहले रखा इट्स ओके, बाद में रखा इट्स ओके, कि कब, प्रतिदिन सुबह है जल्दी, तो डेली इन द मॉर्निंग, हमेशा सुबह। आप यहां जल्दी के लिए डेली अर्ली इन द मॉर्निंग भी यहां मिसिंग है, अर्ली इन द मॉर्निंग, तो जल्दी भी साथ में ना, अकेला होता प्रतिदिन सुबह तो डेली इन द मॉर्निंग, प्रतिदिन सुबह जल्दी, डेली अर्ली इन द मॉर्निंग, ये फ्रेज एक साथ हो गया। किसके साथ, विद हिज ऑक्शन, एक साथ हो गया, एक जगह रखा, आपका होल बड़ा सेंटेंस हो गया। ओके गाइस, इसी पैटर्न के ऊपर अब इस वाक्य को नीचे में देखना है। आप खाली यहां तक अपना बनाइएगा। रात को मेरी माताजी ने मुझे एक पैकेट दूध के लिए बाजार भेजा। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सबसे पहले आप कहेंगे सर माई मदर, ओके, माई नीचे में कवर किए हुए हूं और नीचे देखना भी नहीं है आपको। वर्ब भेजा, ओके, भेजना के लिए सेंड। किसको, पहला उत्तर किसको, क्या, तो किसको आप कहोगे सर मुझे, मी, हो गया। अब किसको के बाद इससे पूछो कहां भेजा, आप कहोगे बाजार। अगेन देखना, बाजार से आप जुड़ रहे हो, विद प्रेपोजिशन चलना, क्या आएगा, आप कहोगे सर टू मार्केट। ओके गाइस, देन बढ़ो, क्यों भेजा, आप कहोगे सर एक पैकेट दूध के लिए, यहां दूध लाने के लिए नहीं रख रहे हैं, एक पैकेट दूध के लिए, और के लिए प्रेपोजिशन फॉर, तो आप कहेंगे फॉर अ पैकेट ऑफ मिल्क। इस फ्रेज का उत्तर हो गया क्यों, फॉर ए पैकेट ऑफ मिल्क। नीचे नहीं देख रहे ना, नहीं सर नजर तो जा रही है, आप कितना ही हाथ रखो चाहे, है ना, हाँ थोड़ी थोड़ी चलती है वो तो, लेकिन कोशिश ये रखना कि हम फ्रेज के साथ चले। ओके गाइस, और कब भेजा, इसके अंदर लास्ट में आपने जोड़ दिया सर रात को, तो कल रात को बनाना हो, एट नाइट यस्टरडे, सीधा यस्टरडे नाइट, या सीधा रात को आपने कहा तो एट नाइट, रात के लिए प्रेपोजिशन एट का प्रयोग होता है। आपने इन फ्रेजेस को एक जगह रखा, आपका बड़ा वाक्य बन गया कि माई मदर सेंड मी टू मार्केट, क्यों भेजा, फॉर अ पैकेट ऑफ मिल्क, कब भेजा, एट नाइट। ओके गाइस, एंड है शेष WH वर्ड का जो सब्जेक्ट वर्ब किसको क्या के बाद आज हम जो चौथा वर्ग स्टार्ट कर रहे हैं, शेष WH वर्ड, जिनके ऊपर हमें कुछ फ्रेजेस बनाते हुए बस वो फ्रेज रखते जाओ, वाक्य कितना ही बड़ा बन रहा है वो एक एक फ्रेज क्यों कब कैसे ये रखते जाओ और वाक्य को बड़ा बनाते जाओ। इस फ्रेम के ऊपर आप अच्छे से चल रहे हैं, अच्छी उम्मीद में करते हुए आगे आपको लेके चलता हूं। यहां तक बढ़ने के बाद आप एक नॉर्मल वाक्य को थोड़ा सा और बड़ा बनाना सीख जाते हैं। इस वाक्य की प्योरिटी के लिए जब शेष WH वर्ड हम पूछ रहे होते हैं तो आज के दिन का एक बहुत बड़ा और विशेष काम यह है कि इस दौरान फिर से यदि कोई वर्ब आ गई, एक वर्ब तो 2 नंबर पे आ चुकी है ना, सब्जेक्ट के बाद सीधा हम लास्ट में ढूंढ रहे हैं, लेकिन मानो आपसे पूछा कि क्यों गए, आपने कहा सर दूध लाने के लिए। हमने पिछला वाक्य देखा एक पैकेट दूध के लिए, वही यदि वाक्य बना सर दूध लाने के लिए, वो यहां आया क्यों, सर मुझे कुछ बताने के लिए, तो बताना एक वर्ब हुई। ओके, देन अभी काम हमें ये करना है कि यदि इन शेष WH वर्ड्स में फिर से वर्ब आ जाती है उसके ऊपर हमें क्या एक्शन करनी है। ओके, चलिए देखते हैं। जैसे कि उस एक्शन पर बात करते हैं, लेकिन इससे पहले इन फ्रेजेज और प्रेपोजिशंस पर काम कर लिया जाए।
वर्ब वाले पैटर्न से पहले, तो विल बी बेटर। ओके, तो इन फ्रेजेस के अंदर हम देखेंगे कि प्रेपोजिशंस जो भी आपने जैसे देखा, किसी जगह जुड़ने के अर्थ में टू, दूर होने के अर्थ में फ्रॉम, किसी के साथ विद, के लिए के अर्थ में फॉर। प्रेपोजिशंस का एक जनरल नॉलेज लेते हुए बढ़ते हैं। कहां से लाता है, मानो उत्तर रहा, बाजार से, दूर होने के अर्थ में फ्रॉम का प्रयोग, और आगे मार्केट। किसके लिए लाता, आप कहते हो अपनी मां के लिए, के लिए रटते हुए बढ़िया से इन चीजों को तैयार करते हुए चलिएगा गाइस। ओके, अचीवर बनना है जनरल से, तो टारगेट एक ही है, हर दिन का जो काम है भले ही पोज करके एक बार कि हाँ रिमाइंड कर लेना, ये होता है। ओके, देन बढ़िया, के लिए अभी भी आपने देखा प्रेपोजिशन, फॉर का प्रयोग। किसके साथ लाता है, मानो बना अपने भाई के साथ, तो जहां से हम स्टार्ट हुए प्रेपोजिशन के साथ एक फ्रेज बनना है, तो उस के साथ के लिए प्रेपोजिशन का प्रयोग, किसी के साथ, विद, किसी के बिना, विद का अपोजिट विदाउट, किसी के बिना। इन सभी पर अभी हम काम करें, तो किसी जगह से, फ्रॉम, किसी के लिए फॉर, और के साथ के अर्थ में विद। इसी में आगे चलते हैं, किसी के बारे में पढ़ा, के बारे में, किसी के बारे में, तो बारे में के लिए हमने बात की अबाउट। जैसे मान लो पूरा उत्तर किसके बारे में पढ़ा, वो कहीं उत्तर बन रहा है कि सर खेलों के बारे में, तो के बारे में के लिए आपको प्रेपोजिशन लगाना है अबाउट। अबाउट यानी के बारे में, अबाउट के बारे में, अबाउट के बारे में, अबाउट के बारे में, अच्छे से तैयार करके आगे बढ़। कि कहां पढ़ा, हमारी क्लास में पढ़ा, इस किताब में पढ़ा। ओके, तो में के अर्थ में आप ऑलरेडी किसी जगह होते हैं, बाउंड्री वगैरह के अंदर होते हैं, तो उस अर्थ में आप में के अर्थ में जनरल प्रयोग करते आ रहे हैं, इनका प्रयोग होता है। ठीक है, कहां, जब आप किसी बाउंड्री में होते हैं, विशेष प्रयोग में ये बात काम आएगी, में, इन। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। आगे जो प्रेपोजिशन हिंदी में भले ही मैं बोल रहे हो, लेकिन अर्थ जहां थोड़ा सा डिफर करते हैं, उनको इसी सेशन में देखते हुए चलेंगे। तो में यानी अंदर, हमारी क्लास में यानी हमारी क्लास के अंदर। ओके, इनका प्रयोग। ओके, किसी कब पढ़ा, कोई उत्तर बन रहा है आपका कि सोमवार को हमने हमारी क्लास में खेलों के बारे में पढ़ा, पूरा वाक्य इसको आपने लिया, तो आप कह रहे हो कि कब पढ़ा सर, सोमवार को पढ़ा। किसी भी डेट को, अकेजन को, किसी भी डेट, अकेजन, दिन, उस दिन को कितनी तारीख थी, उस तारीख को क्या अकेजन था, मेरा बर्थडे था, दिवाली थी, होली थी, इस दिन को होता है, तो उसके लिए हम काम में लेते हैं ऑन। ओके गाइस, यहां एक जनरल कॉन्सेप्ट के साथ हम प्रेपोजिशन देख रहे हैं। वाक्य बनाने में प्रेपोजिशंस के साथ बनने वाले फ्रेजेस में आपको दिक्कत नहीं है। प्रेपोजिशन की बारीकियों के साथ एक प्रेपोजिशन का 100% प्योरिटी के लिए हमारे ग्रामर के जो सेक्शंस होंगे, आप बिल्कुल वो अटेंड कीजिएगा। यहां एक जनरल वे में एक कंपोजिशन स्किल पर आपका हाथ नहीं रुके, उसके लिए बस जनरली इस चीज को देखते चले। तो हमने कहा डे, डेट, अकेजन, इसके लिए हम प्रयोग करते हैं जी ऑन का। ओके गाइस, बढ़ते हैं इसी फ्रेजेज के साथ बढ़ना। ठीक है, अगला वाक्य लेते हैं, वाक्य के साथ इन फ्रेजेज को आगे लेते हुए चलते हैं कि सैनिक युद्ध में हथियारों के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। शेष फ्रेजेज में आप देखो प्रेपोजिशंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। सब्जेक्ट कौन, सर सैनिक। ओके जी, द सोल्जर्स, सीधे लास्ट में गए। कर सकते हैं, कैन डू, आप अभी सीधा डू चलो, सकना के लिए कैन, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, बाकी हम वर्ब की प्योरिटी में इस पर और बात करेंगे। आपने सीधा डू रखा, इट्स ओके। कर सकते हैं कैन डू। कैन डू से पूछा किसको, कोई उत्तर नहीं। क्या, नथिंग, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। क्या का उत्तर बना, पहले रखा नथिंग। किसके बिना, सर हथियारों के बिना। के बिना, के साथ, विद, के बिना, विदाउट, तो विदाउट द वेपन, विदाउट द गन्स। आप गन्स करके चेंज कर दो उसको, वेपन हथियार का दिमाग में आया, लेकिन हथियार की स्पेलिंग नहीं आ रही ना, मॉडिफाई कर दो, गन कर दो, गन भी तो वही चीज है। ओके, और कहां, युद्धों में, इन द वॉर्स, युद्धों में। ओके गाइस, पिछली स्लाइड्स में हमने जिन जिन फ्रेजेस पर फोकस किया था, उसी फ्रेजेस के साथ एक वाक्य को कहां आगे बढ़ना है अच्छे से देखते चलिएगा। और आनंद के साथ अगले इस लेवल तक अपने नॉलेज पिछले को अपडेट करते हुए साथ साथ सोचते हुए वाक्य को बनाइएगा। एक माँ अपने बच्चों के लिए सुबह से रसोई में काम करती है, माँ तो माँ होती है, करती है भाई। हमें इस वाक्य के अंदर कंपोजिशन स्किल के लिए देखना है सब्जेक्ट। आप कहोगे सर एक माँ,
ओके जी, ए मदर, सीधा लास्ट में गए, काम करती है। तो यहां इस वाक्य में काम प्लस करना को डू और वर्क अलग अलग मत लेना, काम करना के लिए डायरेक्टली वर्क। ओके जी, सीधा। किसको काम करती है, नो आंसर। क्या काम करती है, नो आंसर। कहां काम करती है, ये तो छोड़ दो, ये वाला छोड़ दो भाई, खाली कहां का उत्तर क्या बना, रसोई में। रसोई में, इन द किचन रख दो जी। ओके, एक एक फ्रेज के साथ नीचे वाले वाक्य देखना। कब, सुबह से, तो किसी समय से कोई काम चालू होता है, वहां उस जगह से के लिए हम फ्रॉम काम नहीं लेते हैं, समय के लिए फॉर और सिंस का प्रयोग किया जाता है। तो जनरली फिक्स टाइम्स होता है। अभी सीधा देख के चलें, फिर अपन बात करेंगे इस बारीकी पर भी, कहां फॉर कहां सिंस। सुबह से, सिंस, तो सिंस मॉर्निंग, ये फ्रेज बना सुबह से के लिए, सिंस मॉर्निंग। ओके सर, फिर आ जाओ जी, कब, तो आप कहोगे सुबह से हो गया, चलो किसके लिए, अपने बच्चों के लिए। बच्चों के लिए भी आपने देखा फॉर, तो फॉर हर चिल्ड्रन। हर क्यों, अपने, अपने, अपने बच्चों के लिए। ये अपना किस पर लागू हो रहा है, एक मां पर। एक मां अपने बच्चों, तो मां का अपना, मां फेमिनाइन जेंडर, और फेमिनाइन जेंडर से मतलब स्त्रीलिंग, और स्त्रीलिंग के लिए अपना क्या हो गया, सी, हर, अपना। ओके गाइज, डे 1 के अंदर आपने जो चार्ट देखा था, प्रोनाउन चार्ट, उसके अंदर से आपने उठाया हर, तो हर चिल्ड्रन। ओके गाइज, चलिए बढ़ते हैं यहां से आगे। अब तक कहीं ना कहीं वाक्य बनाने में आपको ईज महसूस हो रही होगी, और यदि ऐसा है तो आप बिल्कुल नीचे देखे बिना एक एक फ्रेज के साथ वाक्य बढ़ाइएगा। मैं अपने जन्मदिन पर कुछ गरीब परिवारों के लिए बाजार से ताजा फल लाता हूं। सब्जेक्ट मैं, लिख लो आई, नीचे बिल्कुल मत देखना, एक एक चीज जैसे जैसे आती है। सब्जेक्ट इस वाक्य के अंदर मैं, आई, ओके। लाता हूं, ब्रिंग, BRING, ब्रिंग, लाना। किसको, नो आंसर। क्या, क्या के लिए एक साथ है, ताजा फल, अकेला फल नहीं, फ्रेश फ्रूट्स। एक एक पूछते हैं, कहां से, कहां से, बाजार से, तो हमने कहा जी फ्रॉम मार्केट, बाजार से। किसके लिए, गरीब परिवारों के लिए, और गरीब के साथ कुछ और जुड़ा हुआ है साहब, तो पूरा फ्रेज बना कुछ गरीब परिवारों के लिए, फॉर सम पुअर फैमिलीज, फॉर सम पुअर फैमिलीज, कुछ गरीब परिवारों के लिए। और कब लाता हूं, अपने जन्मदिन पर। और किसी डे डेट अकेजन को भी आपने देखा, डे डेट अकेजन पर प्रेपोजिशन ऑन का प्रयोग, तो लास्ट में जोड़ दीजिए ऑन, अपना जन्मदिन। अगेन सोचना, अपना किसका सब्जेक्ट, आई है, तो आई का अपना माई, तो हो गया ऑन माई बर्थडे। आपका पूरा सेंटेंस बड़ा लेवल पार कर चुका होता है कि आई ब्रिंग सम फ्रेश फ्रूट्स फ्रॉम मार्केट फॉर सम पुअर फैमिलीज, कहां, कब, ऑन माई बर्थडे। ओके गाइस, चलिए यहां तक के फ्रेज में आपने इतना देख लिया कि आज हम जिस लेवल पर चल रहे हैं उस लेवल पर इंपॉर्टेंट क्या है, प्रेपोजिशन के साथ बनने वाला फ्रेज। ओके, छोटे छोटे, तो उसमें इंपॉर्टेंट हमने बात की क्या होता है, प्रेपोजिशंस। तो टास्क यहां आपका शुरू होता है, कुछ प्रेपोजिशंस देखते चलिए, किस अर्थ में क्या क्या लगता है। ऊपर के अर्थ में हम कहते हैं ऑन, ऊपर कौन सी पोजीशन, ये वाली टच पोजीशन, ऑन। ओके, खाली पर के अर्थ में, हालांकि एक टाइम के अर्थ में भी ये लगता है, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, वो डिटेल्ड की बात है। बाकी जनरली पर, घर पर, बस स्टैंड पर, दुकान पर, ओनली पर के लिए आपने कहा जी एट। में यानी अंदर, अभी आपने देखा इन। एक स्क्रीनशॉट लेकर के अलग से लिख लीजिएगा, मैं साइड में हूं, साथ ही साथ आपको यहां मिलेगी अपनी PDF भी साथ में मिल जाएगी, वहां से भी आप देख के लिख सकते हैं। और इसको याद करके आगे बढ़िएगा कि हाँ, बाहर से अंदर इनटू, पहले से अंदर इन, बाहर से अंदर इनटू, प्रवेश करने के अर्थ से। हमने देखा फ्रॉम, के साथ विद, के बिना विदाउट, देख करके आए हो अभी आप, के बिना, के बारे में अबाउट, के लिए फॉर। उनको अच्छे से तैयार करते हुए बढ़ना,
के द्वारा या नजदीकी के अर्थ में, बाई बहुत स्पेशल है वैसे ये प्रेपोजिशन, बहुत विशेष विशेष अर्थों में इसका प्रयोग हम करते हैं। यहां आप एक बार खाली इतना देखें, के द्वारा के अर्थ में, नजदीकी के अर्थ में, घड़ी में समय बताने के अर्थ में बाई का प्रयोग किया जाता है। और भी काफी इसके यूजेज रहते हैं, उन यूजेज को प्रेपोजिशन के टॉपिक में डिटेल देखेंगे। यहां जनरल व्यू एक तैयार कर लीजिए, के किनारे, बिसाइड, का, की, के, दो चीज लगती है, इस पर स्टार लगा हुआ, इसके ऊपर बड़ा काम करना है। का, की, के कौन सा? राम का भाई, पेन का रंग, पंखे की स्पीड, गाड़ी की स्पीड, बोलने की स्पीड, इसमें सब में जो का आ रहा है बीच में, है ना, राम की ड्यूटी, ड्यूटी का भार, जब का के अर्थ में हम का में लेते हैं तो या तो ऑफ का प्रयोग होता है और या अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। इन दोनों का डिफरेंस आज के सेशंस में ही हम देखेंगे। नीचे के अर्थ में अंडर, नीचे के अर्थ में अंडर, ठीक है। दो के बीच, बिटवीन, दो के बीच, जैसे मुझे कोई चीज बांटनी है राम और श्याम के बीच, तो हम कहेंगे जी बिटवीन राम एंड श्याम, ठीक है। दो से ज्यादा के बीच, अमंग, स्कूल के विद्यार्थियों के बीच मुझे बांटनी, गांव के लड़कों के बीच मुझे बांटनी, तो हम कहेंगे जी अमंग। किसी के खिलाफ, अगेंस्ट, ठीक है। प्रेपोजिशन देखते चलना, किसी से पहले बिफोर, बाद में आफ्टर। सामने के अर्थ में इन फ्रंट ऑफ भी लगता है, जब आप ठीक उसके फ्रंट पोजीशन पे होते हो, सबसे आगे के अर्थ में इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। और उसके आमने सामने होते हो बिफोर, दिस टाइम आई एम स्टैंडिंग बिफोर द कैमरा, आप ये कह सकते हो, इन फ्रंट ऑफ नहीं कह सकते हो, लेकिन मैं इसके सामने खड़ा हूं, इसके फ्रंट में हूं, तो आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड। बोर्ड के तो मेरी पोजीशन आगे, लेकिन आमने सामने की जो पोजीशन नहीं रहती, इसके लिए हम बिफोर काम में लेते हैं। जैसे आप जाते हो प्रिंसिपल के सामने, बिफोर, आप अपना होमवर्क पेश करते हो, बिफोर द टीचर, उसके सामने, है ना, तो उस अर्थ में बिफोर का प्रयोग हम करते हैं। तो बजाय, इंस्टीड ऑफ, उनको याद करते हो चलना बस, के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है, इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है, अर्थ होता है के बावजूद। के कारण, बिकॉज ऑफ, अकेले बिकॉज क्योंकि, लेकिन बिकॉज ऑफ के कारण। सारे प्रेपोजिशंस जो विशेष विशेष अर्थों में वाक्य को घुमाते हैं, फ्रेज बनाते हैं, उन सभी को एक जगह किया गया है। याद कर लेना एक दफा ढंग से, देन आगे बढ़ना, ताकि मिस भी होता है ना तो मैं याद रहेगा, हाँ यार ये वाला होगा, लेकिन एक बार देख के आगे बढ़िएगा। आमने सामने, अपोजिट का प्रयोग भी किया जाता है, जो हमने कहा बिफोर है, उसी अर्थ में यदि पोजीशन ठीक आमने सामने होती है। जैसे मान लीजिए मेरे घर के सामने एक नीम का पेड़, तो मैं इसको बिफोर कहने के बजाय मैं कहूंगा अपोजिट, अपोजिट ऑफ माई हाउस, ओके, देयर इज ए नीम का पेड़, द ट्री ऑफ नीम, सीधा आप कह सकते हैं। के अलावा के अर्थ में बिसाइड्स, के अलावा, बिसाइड्स। सुबह से, अभी अपने वाक्य भी आया था, सुबह से, समय के लिए, सिंस का प्रयोग। एक घंटे से, गिनती के साथ समय का कोई पार्ट आए, फॉर 1 आवर, फॉर 1 आवर, एक घंटे से फॉर 1 आवर। 2 दिन से, फॉर 2 डेज, 2 घंटों से, फॉर 2 आवर्स, कुछ मिनटों से, कुछ गिनती का ही भाग है, फॉर सम मिनट्स, ओके। और इसके अलावा फिक्स टाइम होता है, सुबह से, शाम से, संडे से, दिवाली से, इन सब के लिए सिंस का प्रयोग, ओके गाइस। प्रेपोजिशन का तैयार करने के बाद आगे बढ़िएगा, हम कुछ उदाहरण के साथ इन सभी को वापस देखते हैं। सारे प्रेपोजिशंस का एक यूज एक दफा रिव्यू कर लेते हैं। देखिएगा, घर पर, एट होम, सोमवार को, ऑन मंडे, सुबह, इन द मॉर्निंग, ये फ्रेज फिक्स है, ओके। गांधी जी के लिए, फॉर गांधी जी, ओके। पेड़ के नीचे, नीचे, अंडर, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। शाखा के ऊपर, ब्रांच, ब्रांच के ऊपर, ऑन द ब्रांच। इन फ्रेजेस पर काम करना, प्रेपोजिशंस के यूजेस पर काम करना। आगे देखते हैं, सुबह 7 बजे, हमने कहा फिक्स टाइम के लिए एट 7, और सुबह और कहें तो चाहे तो आपने एम लगा दिया, या एट 7 इन द मॉर्निंग आप साथ में रखते हो, इट्स ओके। रात को, एट नाइट। किसानों के बारे में, के बारे में, अबाउट द फार्मर्स, के बारे में, अबाउट। मेले में, इन द फेयर, मेले में। मेला अपने आप के अंदर एक बाउंड्री क्रिएट करता है, उसमें जहां कहीं भी होती है, जैसे बहुत सारी दुकानें हैं मेले में, मैं मिला किसी से मेले में, ओके। ये घटना हुई
मेले में, इन द फेयर, पेड़ के ऊपर, ये समझना। हिंदी बोलने में इसके ऊपर आता है, लेकिन क्या पेड़ की जो पोजीशन होती है आप उसके यहां होते हो? नहीं सर, या तो यहां 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 यहां। मैंने कुछ बंदर देखे पेड़ के ऊपर, तो वो क्या इस जगह थे? हिंदी बोलने में ऊपर होता है, लेकिन ऊपर नहीं होता, वो पेड़ के इन होते हैं। बाउंड्री तो होती है ना पेड़ की, समझ रहे हो बात को? ओके, तो यहां आपने यदि इसका पेड़ के ऊपर के अर्थ में हम इनका प्रयोग करते हैं, बाउंड्री क्रिएट करता है। टेबल पर, टेबल सरफेस क्रिएट करती है। ऑन द टेबल, बड़े चले, बहुत विशेष प्रयोग प्रेपोजिशंस के देख रहे हैं इसी थीम के साथ। जनरल अर्थ के साथ उसका अर्थ कहां प्रभावित होता है देखते चलिएगा। कुर्सी पर हमने देखा, टेबल पर सरफेस ये होती है, लेकिन कुर्सी पर जो होती है ना, वो कुर्सी यूं सहारा लेकर बैठने वाली, आराम से रिक्लाइनिंग चेयर, दो इधर होती हैं। कुर्सी पर समझिएगा, बहुत स्पेशल प्रेपोजिशन का प्रयोग है। सर प्लीज प्रोवाइड मी अ चेयर, बहुत स्पेशल प्रयोग है, और देख के और समझ के चलिएगा कि वाकई में ये प्रेपोजिशन कितना मजेदार प्रेपोजिशन है। थैंक यू। हमारे सामने एक कुर्सी, समझिएगा, इसके ऊपर हम जनरल बोलते हैं सर कहां बैठे? सर कुर्सी के ऊपर। तो क्या सर यहां बैठे? अरे भाई सर, जिस एक दिन कुर्सी के ऊपर बैठ गए ना, जिंदगी भर तमाशा नहीं भूलोगे। सर बैठे हैं यहां, और यहां की पोजीशन आप देखिए, एक सरफेस में कवर है, तो सिटिंग पोजीशन जो है एक सरफेस के कहां है? आप कहोगे सर ये तो इन है सरफेस के। तो चेयर के लिए, रिक्लाइनिंग जो भी चेयर होती है, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं इन का, न कि ऑन का। उल्टा कहते हो, मैं नहीं बोलते हो, ऊपर हो। सर कुर्सी के ऊपर बैठे, अरे वो ऊपर का अर्थ ये नहीं होता है। तो हिंदी से इंग्लिश मत बनाना, प्रेपोजिशन में थोड़ी पोजीशन समझना। ओके सर, थैंक यू। बढ़िया, आगे मजेदार तरीके से आगे इसको लेते चलिए कि यदि चेयर के लिए हमने प्रयोग किया तो प्रयोग करेंगे जी इनका। ओके गाइज, बढ़ो आगे। बोर्ड पर, अब समझना, बोर्ड पर जैसे आप सब कुछ लिखा हुआ है, मैं इस पोजीशन को थोड़ा सा यूं कर रहा हूं, ये लो जी, ये पोजीशन तो सर ऑन है, तो यही तो पोजीशन है। चलिए जी, इसके बाद हम देखते हैं, बोर्ड पर हमने देख लिया, पोजीशन हो गई ऑन की, ठीक है। दीवार पर कोई चीज लटकी है, वही बात है, ऑन। बढ़िया, आगे। कार से, बस से, ट्रेन से, प्लेन से, किसी भी तरीके से आप जाते हो, कि वह कैसे गया? आप कहोगे सर बाई कार। बहुत स्पेशल प्रयोग है, थोड़ा सा स्पेशलिटी इसको देख के चलते हैं। देखिए, यदि यातायात के साधन सीधे प्रेपोजिशन के बाद आप लिखते हो, तो डायरेक्ट लिख रहे हो कार, बस, ट्रेन, एयर। ओके, सीधा बाई का प्रयोग होगा, आप इनके द्वारा सफर करते हैं, तो बाई कार, बाई बस, बाई एयर, बाई ट्रेन, बाई टैक्सी, हर डायरेक्ट प्रयोग। लेकिन यदि इस प्रेपोजिशन और इसके बीच में बहुत विशेष प्रयोग है गाइस, थोड़ा सा मजे से इसको समझते चलिएगा। बीच में आपने कोई भी डिटरमिनर डाल दिया, ए बस डाल दो, ए, इस प्रेपोजिशन और इन दोनों के बीच में आपने ए डाल दिया, आपने माई डाल दिया, आपने हिज डाल दिया, आपने दिस डाल दिया, आपने दैट डाल दिया, और उसके बाद में ये सारे यातायात के साधन आ रहे हैं, तो ये प्रेपोजिशन दो तरीके से टूट जाता है। या तो आप कहते हो इन, समझिएगा, और या आप कहते हो ऑन। ये अर्थ कहता है कि आप उस साधन के अंदर सिर्फ बैठ सकते हैं, आप वहां घूम फिर नहीं सकते, आपकी पोजीशन स्थिर रहेगी, आप खाली यहां पर बैठ सकते हैं। जैसे कार में यदि आप होते हो, सीधा कार, बाई का प्रयोग, लेकिन ए कार, माई कार, हिज कार, कार में खाली बैठ सकते हैं, बिल्कुल घूम फिर नहीं सकते, तब तो प्रयोग करेंगे इनका। अब दूसरा, यदि या तो आपकी सीटिंग उसके ऊपर हो, जैसे बाइक के ऊपर, स्कूटर के ऊपर, सीधा बाइक, डायरेक्ट बाइक, बाइक का प्रयोग, लेकिन माई बाइक, ए बाइक, दिस बाइक, दैट बाइक, तो या तो सीटिंग ऊपर है, ऑन का प्रयोग, तब तो सीधा ऑन है। बाई सीधा नहीं आना चाहिए, सीधा का मतलब समझ रहे हो कि प्रेपोजिशन के बाद डायरेक्ट यदि कार की जगह बाइक आ रहा है, आप सीधा बाइक का प्रयोग कर सकते हैं, वहां मीन्स के रूप में आप उसको काम में लेते हो। लेकिन कोई भी डिटरमिनर बीच में लग गया ना, अब आपकी पोजीशन के लिए आप या तो कहोगे ऑन। तो सर क्या हम किसी ऐसे साधन के लिए भी ऑन का प्रयोग करते हैं जिसके बैठते तो अंदर हैं, लेकिन प्रयोग ऑन के लिए करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, बिल्कुल करते हैं। यदि आप उस यातायात के साधन में एक जगह नहीं रहते हैं, आप यहां भी जा सकते 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 हैं, घूम फिर सकते हैं, बस के अंदर आराम से घूमो, तो भी आप ऑन का प्रयोग करते हो। लेकिन सीधा बस, बाई बस, ऑन अ बस, ऑन दिस बस, ऑन द ट्रेन,
सीधा ट्रेन, बाई ट्रेन। ओके गाइज, शिप होता है सीधा शिप, SHIP, बाई शिप, बाई शिप। लेकिन ए शिप, ए बिग शिप, ऑन ए बिग शिप, घूमो फिरो आराम से, मजे से। तो इस तरह में घूमने फिरने के अर्थ में हम उसी के साथ ऑन का प्रयोग भी करते हैं। जैसा कि आप एग्जांपल्स में देख रहे हैं, तुम्हारी कार में, इन योर कार, साइकिल से, ऑन माई बाइसिकल। सीधा बाइसिकल होता डायरेक्ट, तो आप कहते हैं सर बाई बाइसिकल, डायरेक्ट बाई का प्रयोग। डिटरमिनर बीच में आ गया, साइकिल के ऑन होते हो। ओके, मोबाइल पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रयोग है। आप कहते हो सर पर या से लिख रहे हो और प्रयोग कर रहे हो ऑन का। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, सीधी सी बात है, जब आप उसको ऑन करते हो उसके बाद ही उस पर काम कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मोबाइल ऑन करोगे तभी तो काम करेगा वो। मैंने टीवी पर ये प्रोग्राम देखा, हिंदी में पर ऐट मत करना भाई, टीवी को ऑन करोगे तभी तो देखोगे, बंद टीवी पे क्या देखोगे। तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जिनके एक्टिव रहने के अर्थ में आप काम में लेते हो, ऑन का प्रयोग करते हैं। ओके, तो हम कहेंगे मोबाइल से, यानी ऑन मोबाइल। ओके, किसी झील में, ये तो सीधी सी बात है, इन सरफेस क्रिएट हो रही है, द लेक। हाँ सर, ये तो पहले से हुआ हुआ वही चीज है। हरी के साथ विद, हरी के बिना विदाउट, ये सारे सिंपल प्रयोग हैं। के अलावा बिसाइड्स हरी, सड़क के किनारे अलोंग, या बिसाइड सीधा BSID, बिसाइड भी होता है, और अलोंग ALONG भी हम काम में लेते हैं। ALO यहां लिख देता हूं मैं, थोड़ा आपको स्पष्ट दिखाई दे। ओके गाइज, अध्यापक के सामने, बिफोर द टीचर, क्योंकि सामने कोई चीज पेश करने के अर्थ में बिफोर का प्रयोग। प्रेपोजिशंस के इस सेशन में सबसे स्पेशल वन जो होते हैं, उनसे लेकर के जनरल वन तक के प्रयोग आपने देखे हैं। एक बार रिवाइज करके देख लीजिएगा। प्रेपोजिशन का प्रयोग इन शेष WH वर्ड को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और सही प्रेपोजिशन का प्रयोग अच्छे अच्छे कंपोजिशंस में मैंने देखा है। वाक्य बहुत अच्छे चलते हैं। हैंड राइटिंग सेशन पर आप काम करके आए हुए रहते हो तो हैंड राइटिंग भी अच्छी आ रही, लेकिन प्रेपोजिशन का प्रयोग सही करना जनरल स्टूडेंट के लेवल से थोड़ा सा आउट है। तो अचीवर के लेवल तक जाने के लिए प्रेपोजिशन पार करके चलना, एक नॉर्मल प्रयोग जो हमने देखा है, बस खाली एक बार इसको मजे से तैयार करके रखना। फिर यदि कोई गलत आता है कमेंट सेक्शन में देना, आपको बहुत अच्छे से उसका सॉल्यूशन मिलेगा। चलिए जी, उसी प्रेपोजिशन के सेशन में कुछ विशेष प्रयोगों में आगे बात करते हैं। घड़ी में, मैं बोलने में तो आप कहते हो मैं, लेकिन घड़ी में, क्या घड़ी के अंदर कोई चीज है? मेरी घड़ी में 10 बज गए, तो आप कहते हैं घड़ी के द्वारा बजाया जाता है। हिंदी अर्थ से जो चलते हैं वो इन माई वॉच ही कहते हैं। गाइस याद कर लेना, ढंग से देख लेना, इन माई वॉच का मतलब हो गया घड़ी के अंदर जैसे कुछ मशीनरी हो, इन माई वॉच वो मशीनरी है, लेकिन बजने का काम हुआ है मेरी घड़ी में, वो घड़ी के द्वारा बजाए गए, तो वहां हम प्रयोग करते हैं बाई माई वॉच, योर वॉच, हिज वॉच, हर वॉच, जो भी होता है। मेरे खिलाफ, खिलाफ के अर्थ में अगेंस्ट काम में लेते हैं, सीधा प्रयोग है अगेंस्ट भी, ये विशेष है, घड़ी वाला ध्यान रखना। 12वीं कक्षा से मैच, तो मैच जो होता है वो खिलाफ ही होता है, एक दूसरे के अगेंस्ट ही लगते हैं, तो मैच अगेंस्ट 12th क्लास, क्योंकि वो खिलाफ साथ नहीं होता है। हिंदी में बोलने में ऐसे कई वाक्य बनते हैं कि हमारा आज 12वीं कक्षा के साथ मैच है। साथ का मतलब तो हो गया दोनों साथ साथ खेल रहे हो, नॉट एट ऑल। साथ साथ का मतलब टीम ए टीम बी के खिलाफ खेल रही है, टीम सी टीम डी के खिलाफ खेल रही है, तो सी और डी ए और बी के विरुद्ध खेल रही है। एक ग्राउंड में खेल रहे हैं, एक ग्राउंड में ये खेल रहा है, लेकिन जब आमने सामने खेलते हैं तो वो मैच होता है अगेंस्ट। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो इंडिया इज प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान, नॉट विद पाकिस्तान। ओके, एक फील्डिंग में है तो एक बैटिंग पर है, एक बैटिंग पर है तो दूसरा फील्डिंग में, एक दूसरे के अगेंस्ट खेलते हैं वो, तो इसके लिए भी आपको प्रयोग का ध्यान रखना, अगेंस्ट। ओके, बहुत अच्छा एक और प्रयोग आ रहा है कि मैं लिखता हूं कोई पेन से, मैं लिखता हूं इस मार्कर से, तो लिखने का काम जो होता है, से के लिए फ्रॉम नहीं लगाना है हर जगह। फ्रॉम खाली वही कंडीशन है, खाली वो कंडीशन है फ्रॉम, समझिएगा। मैं इससे लिख रहा हूं तो लिखने का काम कौन कर रहा है? आप कहोगे सर आप कर रहे हो, लिखो देखें ना, मार्कर कर रहा है, लिखो देखें ना, हम दोनों साथ कर रहे हैं, मेरे साथ ये, मेरे साथ ये, इसके साथ, समझ रहे हो बात को?
तो ये दोनों मिलकर के करेंगे तो मैं कहूंगा विद अ पेन, एक पेन से लिख रहा हूं। तो आप किसी भी औजार से, किसी टूल से कोई काम करते हो, पेन से लिखना विद द पेन, सीजर्स से काटना विद द सीजर्स, चाकू से कुछ काम करना विद द नाइफ, गन से कुछ काम करना विद द गन, स्टिक से कोई काम करना विद द स्टिक। समझ रहे हो? लेकिन वही यदि बात हो किसकी, पेंसिल की या इंक की, पेंसिल की या इंक की, ये दोनों लिखे हुए होंगे, नहीं लिखे हुए तो यहां पेंसिल के साथ इंक, ये रहा, ध्यान रखिएगा। मैं ये देख रहा था इसके साथ क्यों नहीं, क्योंकि देखना जिस तरीके से आप पेन से लिखते हो उस तरीके से आप इंक से नहीं लिख सकते हो। इमेजिन करना ये एक वो शाही की दवा आता है, इंक पॉट है, तो क्या स्याही से वैसे लिख सकता हूं जैसे मैंने पेन से लिखा? नहीं। पेंसिल क्या है, इमेजिन दैट ये पेंसिल है, तो पेंसिल इसका नाम नहीं है, पेंसिल नाम है इसके अंदर जो ग्रेफाइट की छड़ है उसका नाम पेंसिल होता है। आजकल नहीं आते वो पेन जैसी पेंसिल, डिजाइन पेन की होती है लेकिन फिर भी पेंसिल क्यों कहते हैं उसको, क्योंकि उसके अंदर पेंसिल। तो समझिएगा इंक और पेंसिल एक ही चीज है, पहली बात। क्यों? ये जमी हुई इंक है एक तरीके से, तो इससे लिखना इंक के लिए, पेंसिल के लिए, इनके लिए हम प्रयोग करते हैं जी इनका, ओके, इनका। लेकिन पेन के लिए हम प्रयोग करते हैं विद का। पेन टूल की तरह काम में आता है और इंक जो है टूल की तरह काम में नहीं आती। आप कह सकते हो इंक में शब्द लिखे जाते हैं। क्या कोई और भी है? अरे सोचो ना, क्या नहीं है? यदि ग्रेफाइट की छड़ है तो क्या कोयला नहीं है? बिल्कुल है। कोयले से लिखना विद द कॉल के बजाय आप लिखोगे इन द कॉल। चौक से लिखना विद द चौक के बजाय आप लिखोगे इन द चौक, इन द व्हाइट चौक, इन द रेड चौक। समझिएगा, क्योंकि वो भी इसी अर्थ में काम में लिए जाते हैं, पेंसिल, इंक, चौक, कॉल। ओके गाइज, चलो सड़क के किनारे, अलोंग द रोड, अभी आपने देखा, बिसाइड द रोड, कक्षा के सामने, तो इन फ्रंट होते हैं, आगे ही आगे, इन फ्रंट ऑफ द क्लास। ओके, किसी बंदूक से आपने भी देखा, औजार के रूप में विद द गन, तालाब में इन द पॉन्ड, लाल साड़ी में, सफेद शर्ट में, शर्ट के बॉडी का इन रेड साड़ी, इन अ व्हाइट शर्ट, तो आप उसके इन होते हो शर्ट के जनरल अर्थ के अंदर। इन प्रेपोजिशंस का खेल देखते समझते चलिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अपना जो सेशन हमने बात की थी आज, पॉइंट नंबर 4 से संबंधित जितने भी कुछ विशेष बातें आती उनके लिए, और उनके अंदर एक जगह आया था अपोस्ट्रोफ एस या ऑफ का प्रयोग। हमने कहा था सर का कि के अर्थ में हम दो काम में लेते हैं, या तो अपोस्ट्रोफ एस और या ऑफ का प्रयोग। इसे भी अच्छे से समझते हुए चलिएगा। ये आज का आपका सेकंड टास्क है, थर्ड टास्क है टोटल में, जिसको आपको अच्छे से लर्न करते हुए आगे बढ़ना है। क्या? बहुत छोटी सी बात है साहब, अपोस्ट्रोफ एस जो है पजेसिव केस बनता है। केस के हिसाब से जो समझते हैं जेनेटिव केस बनता है। छोड़ो बड़ी बड़ी बातें, पजेसिव केस, जेनेटिव केस छोड़ो इनको। एक नाउन जनरली सजीव इसके अंदर लगभग होता है, हालांकि निर्जीव भी कई बार आते हैं, वो एक्सेप्शंस बाद में देखेंगे। इसका दूसरे नाउन के ऊपर अधिकार होता है, हक होता है। राम का पेन, राम का पेन, राम्स पेन। राम का भाई, राम्स ब्रदर। राम का नाम, राम्स नेम। राम की ड्यूटी, राम्स ड्यूटी। इन सभी के अंदर इस सजीव राम का हक है साहब। तो इस सेंस के अंदर आप प्रयोग करते हो किसको? अपोस्ट्रोफ एस का। लेकिन ये नाउन है निर्जीव, नाउन वन है निर्जीव, और शेष जो सेकंड नाउन है उसके साथ इसका संबंध दिखाना कि ये इसका है, यानी इस चीज से इसका संबंध है। तो संबंध दिखाने के लिए प्रेपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं। समझिएगा, राम का कुत्ता, राम्स डॉग। कुत्ते का रंग, डॉग्स कलर, द कलर ऑफ डॉग। और ऑफ जो होता है वो उल्टे तरीके से चलता है, जैसे राम का कुत्ता तो हमने कहा राम्स डॉग, लेकिन कुत्ते का कलर तो डॉग ऑफ कलर नहीं होगा, कलर ऑफ डॉग। ठीक है। हरी का शर्ट, हरीज शर्ट। शर्ट का रंग, रंग, कलर ऑफ द शर्ट। ओके, क्योंकि शर्ट निर्जीव है और इस रंग के ऊपर उसका अधिकार नहीं है। कुछ एग्जांपल्स के साथ और समझिएगा। राम का पेन, राम्स पेन, पेन का रंग, द कलर ऑफ पेन।
पिताजी की ड्यूटी, फादर्स ड्यूटी, फादर सजीव है, फादर की ड्यूटी है, और इस ड्यूटी का भार, ड्यूटी का भार, यहां का के अंदर ड्यूटी का भार, तो ड्यूटी निर्जीव है। द बर्डन ऑफ दिस ड्यूटी, नॉट दिस ड्यूटीज बर्डन, समझिएगा। मदर्स लव, मां का प्रेम, इस प्रेम के ऊपर मां का हर तरीके का हक है। मदर्स लव, वहीं आप कहते हो प्रेम की भाषा, प्रेम की भाषा, द लैंग्वेज ऑफ लव। लव सजीव नहीं है ना, इस अर्थ में हम कहेंगे द लैंग्वेज ऑफ लव। इसी क्रम को आगे बढ़ाते चलिए। फ्रेंड का घर, फ्रेंड्स होम, फ्रेंड का हक है, लेकिन द नेम ऑफ दिस हाउस, इस घर का नाम, इस घर का नाम, तो द नेम ऑफ दिस हाउस, और वहीं उस घर का मालिक आप बता रहे हो, राम का घर, राम्स हाउस, दोस्त का घर, फ्रेंड्स हाउस, फ्रेंड्स होम। साक्षी की कार, साक्षीज कार, साक्षी सजीव, कार पे अधिकार, लेकिन वहीं आप कहते हो कि कार का नाम, कार का रंग, कार की कंपनी, द मेंटेनेंस ऑफ अ कार का रखरखाव, मेंटेनेंस, ओके, तो वहां ऑफ का प्रयोग करोगे, कार का रखरखाव, मेंटेनेंस, द मेंटेनेंस ऑफ अ कार। समझिएगा अगला, कवि का संदेश, कवि सजीव, कवि का संदेश, पोइट्स मैसेज, और इस पाठ का संदेश, कवि सजीव था, कवि का संदेश पोइट्स मैसेज, और आप कह रहे हो इस पाठ का मैसेज, इस कविता का मैसेज, तो द मैसेज ऑफ दिस लेसन, द मैसेज ऑफ दिस पोएम, यहां प्रयोग करोगे ऑफ का। ओके गाइज, समीक्षा का ऑफिस, सजीव, समीक्षा ऑफिस, इस ऑफिस के कर्मचारी, तो ऑफिस के, ऑफिस निर्जीव है, आप उल्टा बनाओगे, द वर्कर्स ऑफ दिस ऑफिस। ओके, सीता की ब्यूटी, ब्यूटी के ऊपर सीता, सीता का बिल्कुल साफ पोजीशन है, वो सीता की ब्यूटी है, तो सीताज ब्यूटी। लेकिन वहीं यदि कहा जाए कि प्रकृति की सुंदरता, प्रकृति निर्जीव है, आप यहां नेचर्स ब्यूटी के बजाय लिखेंगे द ब्यूटी ऑफ नेचर, और आपने कहा ऑफ का प्रयोग उल्टे तरीके से चलती है, तो सुंदरता पहले, द ब्यूटी ऑफ नेचर। ठीक है, बढ़ते चलिए इसी क्रम को। एक विद्यार्थी का जीवन, स्टूडेंट सजीव, स्टूडेंट्स लाइफ, वहीं आप कहते हो पक्षियों का जीवन, सर पक्षी भी तो सजीव हैं, सजीव हैं लेकिन पर्सन नहीं है, तो आप यहां बेटर इसको कहोगे द लाइफ ऑफ द बर्ड्स, द लाइफ ऑफ अ मशीन, एक मशीन का जीवन, एक पक्षी का जीवन, द लाइफ ऑफ अ हॉर्स, एक घोड़े का जीवन। लेकिन वहीं यदि पर्सन का हो, ठीक है, अ मैन्स लाइफ, एक आदमी का जीवन, बेटर तरीके से अपन इसको यूं एक्सप्लेन करेंगे। यहां अपोस्ट्रोफ एच का एक छोटा सा प्रयोग और विशेष देखना, यदि आप प्लूरल बनाते हो, छोटी सी बात में बहुत विशेष बात है, अच्छे अच्छे बच्चे गलत करते हैं, एक विद्यार्थी का जीवन, वहीं आप बहुत सारे विद्यार्थी, यानी ऑलरेडी जब स्टूडेंट्स प्लूरल होते हैं, तो जो हम अपोस्ट्रोफ एस लगा रहे हैं, इसमें से लगेगा ओनली अपोस्ट्रोफ, ठीक है, तो स्टूडेंट, बहुत सारे विद्यार्थियों का लाइफ, जीवन, वापस से एस यहां नहीं लगाएंगे। ये गलती बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। एक लड़के का गीत, ए बॉयज सॉन्ग, ए बॉय अपोस्ट्रोफ एस सॉन्ग, लेकिन यही कहा जाए कुछ लड़कों का गीत, तो सम बॉयज, ये ऑलरेडी प्लूरल है, क्यों हटाया जाता है? रीजन है, इंग्लिश बहुत प्योर और मजेदार लैंग्वेज है। यदि आपने एस लगाया तो ये क्या हो गया? सम बॉयजेस, बॉयजेस, ये जे साउंड रिपीट नहीं करना है, और उसके वास्ते क्या किया जाता है? खाली अपोस्ट्रोफ लगाया जाता है, ओनली अपोस्ट्रोफ और फिर सॉन्ग। ओके गाइस, तो प्लूरल वाला भी ध्यान रखिएगा। और यहां अपोस्ट्रोफ एस का एक और विशेष प्रयोग, हमने एक जटिल सी बात नॉर्मल से प्रयोग में निकालने की कोशिश की है, समझिएगा। प्रधानमंत्री द्वारा किसी का किया हुआ स्वागत, एक जगह बोला जाए कि अभी अपने प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, मैं किसी पार्टीगत तरीके से बात नहीं कर रहा हूं, अपन बात कर रहे हैं सीधी सीधी ये कि प्रधानमंत्री का स्वागत, प्रधानमंत्री का स्वागत, दो तरीके से समझिएगा इस बात। एक तो प्रधानमंत्री ने किसी का स्वागत किया, उसको भी हम कहते हैं प्रधानमंत्री का स्वागत। एक प्रधानमंत्री कहीं दूसरी कंट्री में गए तो उनका स्वागत हुआ, मान लो प्रधानमंत्री जापान गए, हम कहते हैं प्रधानमंत्री का स्वागत बहुत भव्य था, तो प्रधानमंत्री का स्वागत, क्या प्रधानमंत्री ने वो स्वागत प्रोग्राम किया? नहीं। क्या उस स्वागत प्रोग्राम के ऊपर प्रधानमंत्री का अधिकार था? नहीं।
क्या उसको वो अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते थे कि ये नहीं ये चाहिए? नहीं, वो तो मेजबान लोगों का काम था। तो वहां तो हम प्रयोग करेंगे ऑफ का। द वेलकम ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर इन जापान वॉज वेरी ग्रांड, बहुत भव्य था। लेकिन वहीं कोई दूसरा कंट्री से यहां कोई शख्स आया और प्रधानमंत्री ने एक स्वागत प्रोग्राम रखा, तो हम कहते हैं प्रधानमंत्री का स्वागत कार्यक्रम, द प्राइम मिनिस्टर्स वेलकम फंक्शन, क्योंकि उस फंक्शन पर प्राइम मिनिस्टर का अधिकार, वो उसे अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकते थे। तो ऐसे बातें भी अपोस्ट्रोफ एस के प्रयोग को बहुत विशेष बना देती है, चलते ही ऑफ में ले जाती है। इनको भी ध्यान रखिएगा। यदि लता दीदी अपने गीत गाती हैं तो वो लताज सॉन्ग है। मैं यदि लता दीदी के गीत गाता हूं तो मैं द सॉन्ग्स ऑफ लता गा रहा हूं। समझ रहे हो? क्योंकि उनके द्वारा, खुद के द्वारा गाया जा रहा है, उनका अधिकार है। लेकिन आज उनके गीतों को कोई और वॉइस देखे तो ही इज सिंगिंग द सॉन्ग्स ऑफ लता एंड आई लाइक लताज सॉन्ग्स। इसका मतलब लता दीदी के गाए हुए गाने उनकी ही आवाज में सुनना मैं पसंद करता हूं। अपोस्ट्रोफ एस और ऑफ का प्रयोग इतना सा एक छोटे से अर्थ को भी विशेष बना देता है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए प्रेपोजिशंस की जो बारीकियां हैं उनको समझने की कोशिश करते हुए जो आज हम शेष WH वर्ड पर काम कर रहे हैं उनके इस घुमाव फिराव को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं तो कहता हूं बार बार रिपीट करके बाहर पीछे से देख लीजिएगा, लेकिन प्रेपोजिशन समझते हुए चलिएगा। वाक्य को पूरा बनाने में प्रेपोजिशंस का बहुत बड़ा रोल है, जैसा कि आज आप शुरू से देखते आ रहे हैं। ओके गाइज, यहां आपको कुछ एक्सरसाइज दी हुई है और ये जो एक्सरसाइज है आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड स्क्रीनशॉट के बाद आपको साथ में PDF के अंदर इसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। चेक कीजिएगा आप कितना सही कितना गलत करते हैं। 4 से लेकर 10 स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 11 से लेकर 15 स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन सभी में आपको या तो ऑफ या अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करना है। ओके गाइज, सेकंड फ्रेज के अंदर आपको प्रेपोजिशंस कुछ फिल करके रखने हैं जो भी आज आपने देखे, क्योंकि शेष WH वर्ड बनाने में प्रेपोजिशंस का बड़ा रोल होता है ना। तो भर के देखिएगा। अगेन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और सर स्क्रीनशॉट तो अलाउ ही नहीं है, पॉज करके ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा, वरना अपनी PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, साथ में पूरी PDF मिलेगी। ओके ठीक है। ओके 23 to 30। ओके आंसर जोन नहीं देखना है। ओके चलिए ये आज ही करेंगे साथ में। थोड़ा सा ही तो बचा, चलो। हाँ तो अचीवर्स, कल आपने कुछ WH वर्ड्स देखे थे स्पोकन के नाम पर, आज आपने देखे हैं प्रेपोजिशंस। तो अंतिम अपने स्पोकन प्रैक्टिस के प्रयास के लिए उन WH वर्ड्स को प्रेपोजिशन के प्रयोग के साथ थोड़ा सा कैसे बढ़ाया जा सकता है उसके ऊपर हल्की सी डिस्कशन और स्पोकन हो जाए। कहां ओनली वेयर, कहां से फ्रॉम वेयर, कहां से फ्रॉम वेयर, कहां जा रहे हो टू वेयर या सीधा वेयर, कब ओनली व्हेन, लेकिन कब से किसी समय के लिए आपने कहा सिंस लगता है, कब से सिंस व्हेन, किसी से पूछना हो कब से आप यहां रह रहे हो, सिंस व्हेन हैव यू बीन लिविंग हियर, या हैव यू बीन लिविंग हियर का क्या पंगा रहता है आगे देखेंगे। लेकिन कब से पूछना हो सिंस व्हेन, से के लिए आज आपने बात की थी ना, कब तक अंटिल व्हेन, अंटिल का प्रयोग किसी अर्थ में तक के अर्थ में। रात को एट नाइट आपने देखा, लेकिन रात को कब, व्हेन एट नाइट, व्हेन एट नाइट। ओके व्हेन इन द मॉर्निंग, सुबह कब, व्हेन ओनली कब, कल आप देख चुके हैं डे 1 के अंदर, लेकिन सुबह कब, व्हेन, सुबह इन द मॉर्निंग। ठीक है, किस में, कौन से आपने देखा विच, लेकिन यहां आप बात कर रहे हो किस में के लिए इन विच। ओके किस स्कूल में, इन विच स्कूल। विच खाली कौन से था, लेकिन कौन सा स्कूल, विच स्कूल, किस स्कूल में, इन विच स्कूल। ओके किस चीज से, विद व्हाट, विद व्हाट, किस चीज से, किसी चीज से आपने देखा पेन से, चाकू से, तो उसमें अर्थ में विद, तो किस चीज से, विद व्हाट, किस चीज से। आप विद विच भी कह सकते हो, विच और व्हाट का एक छोटा सा अंतर रहता है, जब आपके सामने कुछ ऑप्शन रहता है तब आप विच का प्रयोग करते हैं। जैसे 2 3 4 दे दिए, तब आपको पूछा जाए इनमें से किससे काम करना पसंद करोगे, विद विच। लेकिन सीधा आपसे पूछा जाए, कोई ऑप्शन नहीं दिया,
तब आप व्हाट का प्रयोग करते हो कि विद व्हाट कहता है कि जितने भी दुनिया में ऑप्शन अवेलेबल है उनमें से कौन से। विद विच कहता है कि आपके सामने जो 4-5 रखे हैं इनमें से कौन सा, विद विच। ओके, चलिए गाइज, अंतिम इन्हीं डब्ल्यूएच वर्ड्स के लास्ट स्टेप फ्रेजेज। whom आपने कल तक देखा किसको, लेकिन बाई whom किसके द्वारा, बाई का प्रयोग के द्वारा, बाई whom किसके द्वारा, किसके बारे में, अबाउट whom किसके बारे में, किसके साथ, विद whom किसके साथ, खाली whom किसको या किसे, विद whom किसके साथ, किस समय, एट व्हाट टाइम, किस समय, एट व्हाट टाइम। ठीक है, सोमवार को किस समय, सोमवार को कब, एट व्हाट टाइम, ऑन मंडे, मंडे को कब। ओके, वो फ्रेज बस बढ़ते चलेंगे। कितने दिनों में, कितने दिनों से, सॉरी, कितने दिनों में के लिए, इन हाउ मेनी डेज, कितने दिनों से, तो हाउ मेनी डेज जो हैं उनके साथ फोर लग गया, फॉर हाउ मेनी डेज कितने दिनों से, सिंस व्हेन कब से, कितने दिनों से, काउंटिंग के साथ जो हमने डे रखे उसके लिए फॉर का प्रयोग करते। तो फॉर हाउ मेनी डेज कितने दिनों से आप ये काम कर रहे हो, कब और क्यों, दो एक साथ आ जाए, एंड से जोड़ दो, व्हेन एंड व्हाई। ठीक है, तो इस तरीके से आज के प्रेपोजिशंस को डब्ल्यूएच वर्ड के साथ जोड़ के साथ ही साथ उसको कंप्लीट किए रखिएगा। और इसके अंदर आप उन सारे डब्ल्यूएच वर्ड के साथ जो प्रेपोजिशंस हैं अगेन पॉज करके सारे लिख करके इसकी प्रैक्टिस करके देखिएगा, देन आज का हमारा टारगेट पूरा होता है। आज के दिन में हमने किया है गाइज सब्जेक्ट वर्ब किसको क्या, जो कल देख करके आए थे, उसके बाद ओनली एंड ओनली हमने वर्क किया है चौथी लेवल पर। कोई भी एक डब्ल्यूएच वर्ड पूछो उस वर्ब से। इस दौरान यदि कोई भी फ्रेज बन रहा है, इस फ्रेज को बनाने में प्रेपोजिशंस का बहुत बड़ा रोल रहता है, उसके ऊपर आपने आज बारीकी से बात करी, वो फ्रेजेस बनाने में आपने काम किया। और अब इन फ्रेजेस वगैरह की एक्सरसाइजेज को इनको पूरा करके आप आगे आइएगा। डे 3 में एंट्री करने से पहले डे 2 का हर लेवल अच्छे से रिवाइज करके देख लीजिएगा गाइज, क्योंकि एक जनरल गाइड से अचीवर बनना यदि हमें है तो सबसे पहली इच्छा आप में होनी चाहिए। उसके बाद हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से इस काम को अंजाम देंगे और हम एक बहुत अच्छे लेवल तक आगे बढ़ेंगे। इस सारे सेशन को यदि आप बुक फॉर्मेट में एक जगह चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन के प्ले स्टोर पर जाइए और वहां से आप अपने लिए हार्ड कॉपी ऑफ बुक ऑर्डर कर सकते हैं, सीधे आपके एड्रेस पर आएगी और फिर मजे से उसी के अंदर प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़िएगा। प्रैक्टिस का मजा अपनी जगह, साथ में पूरा सेशन जो आप देख रहे हैं वो पूरा हार्ड कॉपी में एक जगह, और इसी मजेदार तरीके से बढ़ते चलेंगे। बढ़ते हैं, मिलते हैं अगले दिन 3rd डे के अंदर। अभी के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय भारत।